वेलकम टू दी आईटी एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी सिंपल सी वेबसाइट के अंदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस को इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, अपना जाती एलएमएस बनाने के लिए सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है लर्नप्रेस के नाम से, इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिव। जैसे ही आपका लर्नप्रेस प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, जस्ट अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आना है। देखें कि लर्नप्रेस की यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब ये जो कोर्सेज देखें, मेरे पास अब 2, 4, 6 कोर्सेज बने पड़े हैं पहले से। मैं आपको सबसे पहले इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो दिखाऊंगा कि ये आपके एलएमएस के ऊपर किस तरह से शो हो चुका। अब यहाँ पर ये देखें कि मेरे 7 कोर्सेज हैं। ये मेरे 7 कोर्सेज इस तरह से शो होंगे जब मैं अपने कोर्सेज को एक एक करके पूरा बनाता जाऊंगा और इसको इंटीग्रेट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना सबसे पहला कोर्स जो है उसको हम बनाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। तो दोस्तों, अब आपके सामने इस एक कैटेगरी या एक कोर्स का जो सेटिंग पेज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। आपने उस कोर्स का नेम, उसके बाद कोर्स की डिस्क्रिप्शन, जिस तरह जो आपके कोर्स के ओवरव्यू के अंदर आएगी, जिस तरह की मैंने अभी एक डिमी डिस्क्रिप्शन डाल दी है इसके अंदर, और उसके बाद आपने उस कोर्स का करिकुलम डिसाइड करना है। जिस तरह से अब हम यहाँ पर एक कोर्स के अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल का कोर्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर ये मुझे ओवरव्यू भी देगा। उसके बाद उसका करिकुलम जो मैंने सेट किया कि भाई मिड टर्म के अंदर पहले 6 लेक्चर्स हैं और ये 6 लेक्चर्स किस तरह से बनेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आके करिकुलम पहले बनाएंगे जी। मिड टर्म जो कोर्स का आपका जो करिकुलम होता है उसको हम सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मिड टर्म आ गया और अब मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा कि उस करिकुलम के अंदर, उस मिड टर्म के अंदर मेरे पास कितने लेक्चर्स होंगे। तो यहाँ पर मैं उन लेक्चर्स को क्रिएट भी करूंगा, उन लेक्चर्स को मेंटेन भी करूंगा। तो सबसे पहले हम अपना लेसन 1 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आ गया जी लेसन 2, 3 हो गया जी, लेसन 1 हो गया, ठीक है जी, लेसन 4, लेसन 5, ठीक है जी। अब मेरे पास 5 लेसन्स आ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि किसी लेसन को मैं उठाकर किसी दूसरे लेसन की जगह पर ले जाऊं। आपने सिंपल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। अब आप चाहते हैं कि लेसन 3 जो है वो लेसन 2 के बाद हो और उसके बाद लेसन 1 सबसे पहले हो। तो आप अगर इन लेसन्स की शफलिंग करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली इनको कर सकते हैं। जब इन लेसन को आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इन लेक्चर्स को, इन लेसन्स को, इन लेसन के पोर्टल के ऊपर जाके भी एडिट कर सकते हैं। जिस तरह से हम अभी एक लेसन यहाँ पर एडिट करेंगे और एक लेसन हम उस पोर्टल के अंदर जाके एडिट करेंगे। अब यहाँ से जब हमने लेसन को सेटअप कर लिया तो उसके बाद अब ये एक और ऑप्शन आ रही है कि आप यहाँ पर क्विज कोई अपना रख सकते हैं या आप अपनी कोई असाइनमेंट रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना क्विज रखेंगे कि 5 लेक्चर्स के बाद हम अपना क्विज नंबर 1 रखने जा रहे हैं। तो क्विज नंबर 1 को भी हम ऐसे ही एडिट करेंगे जैसे हम लेसन को एडिट करेंगे। जी दोस्तों, हम यहाँ पर अपना जो लेक्चर है उसको अब सेट करने वाले हैं। तो लेक्चर का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया कि हमारा लेक्चर जो था वो किस बारे में है और उसका क्या टाइटल है। उसके बाद हमने लेक्चर की अपनी डिस्क्रिप्शन दी, यहाँ टाइटल की स्लाइड्स हम दे सकते हैं, यहाँ पर जो पैराग्राफ वाला खाना है, और सबसे एंड पे हमने, अगर आपने अपने लेक्चर की कोई वीडियो उसके साथ अटैच करनी है तो आपने सिंपली यहाँ पर अपने लेक्चर की वीडियो का YouTube लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और ये उसका ओवरव्यू खुद ब खुद ही आपके सामने ले आएगा। उसके बाद आपने लेसन के अदर क्रेडेंशियल सेट करने हैं कि आपका लेसन जो है कितने मिनट का है।
तो 35 मिनट का अगर आपका लेक्चर है तो आपने यहाँ पर 35 मिनट, अगर आप और डे वीक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रीव्यू लेसन करेंगे तो अगर आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जो है किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल हुए बगैर भी वो आपका लेक्चर जो है वो देख सकता है। तो आप अगर आपने इसको फ्री रखना है तो फिर तो ठीक है, अगर आपने फ्री नहीं रखना तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद कि आपने अपने लेक्चर का जो फॉर्मेट है वो आपने चेक करना है कि आपके लेक्चर का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है या किस तरह का है, जो भी है वो आपने सेट कर लिया। उसके बाद अब आपने अगर अपनी जो आपकी चेंजिंग है अगर आपने उनको देखना है कि ये मेरी चेंजिंग एप्लीकेबल हो गई है या नहीं हुई, तो आप प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये हमारा जो लेक्चर था जिसको अभी हम चेंज कर रहे थे या अपडेट कर रहे थे या बना रहे थे, वो हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले उसकी स्लाइड्स लेक्चर की दी, उसके बाद उसका वीडियो ट्यूटोरियल हमने पेश कर दिया। तो स्टूडेंट क्या करेगा, सिंपली लेक्चर 1 के ऊपर जाएगा और अपनी जो वीडियो है उसको चला लेगा या स्लाइड्स को देखकर अपना लेक्चर ले लेगा। ले जी, यहाँ पर तो हमने सेट किया कि हमने अपना जो लेक्चर है या लेसन है उसको हमने किस तरह से सेट करना है अपने इस एलएमएस के अंदर। और नेक्स्ट जो है, अब हमने क्विज को भी जब हमने सेट करना है तो क्विज का भी ऐसे ही एक तरीकाकार आ जाएगा। तो क्विज के अंदर हमने सबसे पहले क्विज का नेम सेट करना है, उसके बाद हमने क्विज की डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर हमने यहाँ पर क्या करना है कि क्विज के क्वेश्चंस देने हैं। जिस तरह के हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आपकी फर्स्ट ऑप्शन क्या है। नहीं जी, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिखा जनाब रावलपिंडी, ठीक है। फिर वो कहेगा जी सेकंड ऑप्शन क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी इस्लामाबाद। फिर ये यहाँ पे पूछेगा कि थर्ड ऑप्शन क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी कराची, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई ऑप्शन और ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रखना चाह रहे हैं, तो आप ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की कोई डिस्क्रिप्शन और देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप मतलब कि यहाँ पर उस क्वेश्चन के मार्क्स सेट करेंगे कि उस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो जब आप इन सारे क्रीडेंशियल्स को सेट करके उसके बाद आपने करेक्ट वाला आंसर यहाँ से सेट करना है कि कौन से वाला आंसर जो है ना वो करेक्ट है। तो अब मैं इस्लामाबाद वाला आंसर मैंने कर दिया कि करेक्ट है। तो ये जब मैंने सेट कर दिया, उसके बाद जी ये सब करके आपने क्वेश्चंस भी जब बना लिए, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर क्विज के दूसरे क्रीडेंशियल्स, दूसरी ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करनी है कि क्विज का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना होगा। उसके बाद क्विज के आप रिव्यू क्वेश्चंस आप देना चाहते हैं। रिव्यू का मतलब ये है कि क्वेश्चन के ऊपर जब आपने क्लिक कर दिया तो आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाके, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं तो आप ये लगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गलत दिया है, तो आप दोबारा जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी परमिशन देनी है कि यूजर को ये अलाउ है या नहीं कि वो उस क्वेश्चन का आंसर दोबारा दे सके या नहीं। उसके बाद आपने क्विज की यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर लेनी है कि कितनी ड्यूरेशन है क्विज की। उसके बाद माइनस पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आपके जो आंसर हैं वो गलत होते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दे देनी है। और पासिंग ग्रेड भी यहाँ पर रख लेना है, कितने मार्क्स वाला बंदा पास होगा और कितनी दफा जो एक क्विज है वो उसको एक बंदा कितनी अटेम्प्ट्स दे सकता है एक क्विज की, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर कोई हिंट शो करनी है क्विज की तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एलएमएस आपको काफी सारी ऑप्शंस देता है। उसके बाद जब ये सारी क्रेडेंशियल्स आपने सेट कर लिए, आपने यहाँ से अपडेट करना है। ले जी,
क्विज भी हमने अपना बना लिया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो दूसरे क्रीडेंशियल्स हैं अपने कोर्स के वो सेट करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जनरल क्रीडेंशियल्स आएंगे, जिसके अंदर आपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपने सिलेक्ट करनी है कि कितनी वीक्स के अंदर आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। आपने यहाँ से एक और सेटिंग करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और जब आपने वो सेट कर लिए फिर यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स कितने लोगों ने ले लिया है, या रीटेक कोर्स मतलब कि कितने यूजर जो हैं इस कोर्स को एक दफा लेने के बाद यूज करने के बाद दोबारा जो है वो कितनी दफा ले सकते हैं। उसके बाद आपके ब्लॉक लेसन आ जाते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स अगर आप डालना चाहें तो वो आ जाते हैं। ये तो हो गई आपकी जनरल सेटिंग। यहाँ आपने सिंपल ये बताना है कि इस कोर्स का रिजल्ट आप किस तरह देंगे। आया कि आप लेसन्स के थ्रू एवेल्युएशन करेंगे कि जितनी प्रेजेंटेशन होगी ना, कोई बंदा जिसकी जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन होगी उतना ही वो बंदा ज्यादा मार्क्स ले जाएगा। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप फाइनल क्विज की बेस के ऊपर, जिस तरह आपके स्कूल के अंदर फाइनल पेपर होता है, आप उसकी बेस के ऊपर आप जो फाइनल असेसमेंट है इस कोर्स की उसको आप रख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कि वो कहता है कि आप क्विजेस की बेस के ऊपर, एक से ज्यादा क्विजेस की बेस के ऊपर आप इस कोर्स का रिजल्ट दे सकते हैं, और आप कितने क्विजेस पास हुए उसकी बेस के ऊपर भी आप रिजल्ट रख सकते हैं। और एवेलुएट वाया क्विजेस, मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इनके थ्रू आप स्टूडेंट की असेसमेंट कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर एक और भी कंडीशन रख सकते हैं कि 80% जिसकी वैल्यू है इन सारी कंडीशंस के अंदर, वो ही बंदा जो है वो कोर्स पास कर सकता है, पास करने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद जनाब यहाँ पर आता है जी प्राइसिंग के बारे में कि आपने इस कोर्स की कितनी प्राइस रखनी है। अगर तो आपने इस कोर्स की प्राइस रखनी है तो आप PKR पाकिस्तानी करेंसी के अंदर रखें, मतलब 8000। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहता है कि जी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनरोल, कि आप जब इसको फीस की बेस पे करेंगे ना तो उसके अंदर एनरोलमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज अगर आप इसको फीस की बेस पे नहीं करते तो फिर एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले आपको एनरोल होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने इसके प्राइसिंग क्रीडेंशियल सेट कर लिए। उसके बाद आपने जो है वो उसके मतलब रिव्यू लॉग के बारे में आ गया कि आप इसके रिव्यू लॉग्स रखना चाह रहे हैं, अलाउ कमेंट करना चाह रहे हैं दूसरों को, मतलब अब मैं ये कोर्स देखूंगा तो उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूं या नहीं, तो ये मैं यहाँ पर रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑथर के बारे में होगा सारी इंफॉर्मेशन कि ये जिस तरह मेरा यूजर नेम है तो मैं ऑथर हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर कोर्स को के सारे क्रीडेंशियल्स अब सेट कर लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर कोर्स की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये कोर्स किस टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए फॉलो करता है। जिस तरह मैंने ये 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, इसके अंदर अब मैं कर देता हूँ जी FSC 2 के लिए भी एप्लीकेबल है, BSc के लिए भी, और यहाँ पर FSC 2 एक और के लिए भी, ठीक है। अब ये मैंने कर दी। अगर आप यहाँ पर कोई कोर्स की न्यू कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी के अंदर आप इस कोर्स को एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर, कोर्स कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू कैटेगरी बन जाएगी। अब यहाँ पर आपने कोर्स के सिंपल टैग्स बना देने हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि इस कोर्स की फीचर्ड इमेज लगानी है कि जिससे ये कोर्स जो है ना वो डिस्प्ले हो। लाइक ये देखें कि जिस तरह के मैंने आपको पहले अपने कोर्सेज शायद दिखाए हैं, हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारी फीचर्ड इमेज है जिसको हमने सेट करना है। आपने कोशिश करनी है कि जितने भी कोर्सेज आपने बनाए हैं उन सब की फीचर्ड इमेज का जो लेंथ और विड्थ है वो आपने सेम रखना है। अगर आप इसको सेम नहीं रखेंगे तो फिर ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो खूबसूरत नहीं लगेगी, और कोई कोर्स की इमेज बड़ा होगा, कोई कोर्स का इमेज छोटा होगा। ले जी, हम यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमने सेट फीचर्ड इमेज कर दिया, और यहाँ से आके हमने जनाब पब्लिश कर दिया इस कोर्स को, ऑनलाइन अर्निंग के कोर्स को हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया। अभी हमारा कोर्स हो गया पब्लिश। जी दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा कोर्स जो है वो डिस्प्ले हो चुका है।